बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे खानदान के मर्द बांझ थे, इसीलिए मैंने भी सोच लिया कि मैं भी शादी ही नहीं करूंगा। एक दिन एक फकीर मुझे बोला, अगर तू चाहता है कि तेरी औलाद हो तो शादी कर ले, मगर शर्त यह है कि तू अपनी बीवी के साथ एक छत तले नहीं रहेगा और ना ही कभी उसकी शक्ल देखे। अंधेरे कमरे में ही उसके करीब आना है, वरना तेरी जो औलाद होगी वो मर जाएगी। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए था। मैं अब अंधेरे में ही बीवी के पास आता और वापस चला जाता। एक दिन अचानक लाइट ऑन हो गई। जो ही बीवी पर नजर पड़ी तो होश फना हो गए, क्योंकि फकीर। मेरा नाम मुज्तबा है। हम अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होता। कुदरत ने हमारे लिए क्या सोच रखा हो ये हम नहीं जानते। आने वाला एक हादसा हमारी जिंदगी को बदल कर रख देता है। बचपन में मेरे दादा अब्बू मुझे अपने साथ मज़ारों पर और दरबार पर लेकर जाते थे। वो देखने में बहुत सादा लगते थे, ऐसा लगता जैसे बहुत ही कोई मुफलिस बुजुर्ग हो, पर ऐसा नहीं था। मेरे दादा की बहुत पहुंची हुई शख्सियत थी। जो लोग उनको जानते थे वो उनसे फैज हासिल करते थे। दादा अब्बू चाहते थे कि मेरे बाबा उनके बाद उनकी गद्दी को संभालें, पर बाबा ने मेडिकल की तालीम हासिल की और शहर में ही शादी कर ली, जिससे हम 4 बहन भाई थे। मेरे साथ बचपन से एक मसला था, मुझे अक्सर सच्चे ख्वाब आते थे और मैं इन सबसे बहुत तंग आ चुका था, क्योंकि मुझे ख्वाबों पर यकीन नहीं था। बाबा ने गांव दादा अब्बू के पास भेजा तो दादा अब्बू ने कहा, ख्वाब इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, तुम इन पर परेशान ना हुआ करो। दादा अब्बू मुझसे मेरे हर एक ख्वाब को जानने लगे, उसके बारे में बात करने लगे। और जब मैंने दादा अब्बू को बताया कि एक मर्द और औरत आप पर हमला करते थे, जिसकी आपके मौकिल मदद करते हैं और वो जल्द ही आपको खत्म कर देते हैं, और गद्दी पर चचा बैठते हैं जो कभी इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सब खानदान वाले आपके दुनिया से चले जाने के बाद जादू के ऐसे असर में चले जाएंगे। अभी मैं बात ही कर रहा था जब दादा अब्बू के मुंह से खून निकलने लगा। दादा अब्बू ने कहा, तुम्हारे ख्वाब झूठे नहीं होते, तुम कोई आम बच्चे नहीं हो। लाखों में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिस पर कुदरत मेहरबान होती है। एक सफेद रंग का मोती होता था, जिसको दादा अब्बू ने मेरे गले में डाल दिया और कहा, ये मेरी निशानी समझ कर रखना, इसको कभी खुद से जुदा मत करना, पर इसको छुपा कर रखना। जो ख्वाब मैंने देखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। दादा अब्बू की वफात के बाद चचा गद्दी नशीन हुए थे। मैंने बाबा को अक्सर एक कब्र पर जाते देखा था। जब बाबा से पूछता कि किसकी कब्र है तो बात टाल देते। जब घर वापस आया तो मामा ने कई बार कोशिश की कि मेरे गले से तावीज, जो एक सफेद मोती था, जिसको मैंने ऐसे कवर किया था कि कोई भी जान नहीं सकता था कि उस डब्बी के अंदर क्या है। देखने में वो तावीज लगता था और कोई उसे उतार नहीं सकता था, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर लेता। जब तक मैं खुद उसको किसी दूसरे के हवाले न करता, वो मेरे जिस्म से अलग नहीं होना था। शुरू में तो मुझे बहुत परेशानी होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता दादा अब्बू का दिया गया लॉकेट मेरी ज़ात का हिस्सा बनता गया। वक्त गुजरने के साथ मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होता चला गया। मैं बहुत ज़हीन था, पर अक्सर चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती थी। कभी मैं जो कहता वही बात सच हो जाती, और कभी ऐसा लगता जैसे जो कुछ अभी देख रहा हूँ ये सब मेरे साथ पहले हो चुका है। मैं इन सब चीज़ों को पहले देख चुका हूँ, पर कहाँ, ये बात मुझे याद नहीं रहती थी। मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो मुल्क वापस आ गया और दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा। जब एक बार हम एक वीरान इलाके में गए, वो मानसहरा के इलाके में एक छोटी सी बस्ती थी। उसके बारे में मशहूर था कि ये बस्ती इंसानों की थी, पर यहाँ का राजा एक जिन था जो नेक दिल था और इंसानों की शक्ल में रहता था। फिर किसी जादूगर ने उस जिन को अपनी कैद में कर लिया और इतना मजबूर किया कि वो गलत सही हर काम करता चला गया, और उसके हाथों से मजबूर लोग मरते चले गए। जन्नात आग से बने होते हैं, और एक दिन उस जिन ने एक मासूम बच्चे की जान बचाई थी। पर उस जादूगर को वो बच्चा चाहिए था, पर उसने एक जिन ने वो बच्चा नहीं दिया और खुद अपनी जान दे दी। तब उस बस्ती पर बाकी जिन्होंने अपना सहर फूका और उस बस्ती को हमेशा के लिए वीरान कर दिया था। यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी कभी इस जगह का हिस्सा था। एक दीवार पर हाथ रखा तो उसको छूते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ, और अचानक से मुझे वहाँ करंट महसूस हुआ, जबकि यहाँ बिजली तक नहीं थी। मैं बहुत दूर जा गिरा था। फिर जैसे ही मैं अपने होश में आया तभी तेज हवा चलने लगी। हम सब बहुत घबरा गए थे। मेरे कुछ दोस्त बैरून मुल्क रहते थे, उनको पाकिस्तान देखने का बहुत शौक था, और मैं खुद पूरे पाकिस्तान का एक एक चप्पा देखना चाहता था। कुछ देर हवा चली और फिर थम गई। तब मुझे अजीब किस्म की सरगोशियां महसूस होने लगी। अजीब किस्म का शोर सुनाई देने लगा, जैसे किसी की चीखों पुकार की आवाजें हों, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। जैसे ही मैंने गले में मौजूद तावीज को मुट्ठी में दबाया तो सब कुछ रुक गया। आंखें खोलकर देखी तो सब दोस्तों का ग्रुप अपने हंसी मजाक में गुम था। हम वहाँ कुछ दिन घूमते रहे और मैं उनको लेकर अपने दादा अब्बू के गाँव आ गया, जो कोहाट के नवाही गाँव से थे। सब मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। मेरा खानदान बहुत बड़ा था। अक्सर चेहरों को तो मैं पहचानता भी नहीं था, पर मुझे हैरत हुई। मेरे खानदान में सब मर्द बांझ थे, किसी की भी औलाद नहीं थी। चचा नशा करने लगे और उनके किसी बेटे ने भी गद्दी को नहीं संभाला। मैं दादा अब्बू की कब्र पर गया, जहाँ से आज भी मुझे खुशबू महसूस होती थी। मैं कुछ देर वहाँ बैठा रहा, उनसे बातें करता रहा। फिर मैं सब कुछ भूल चुका था जो कुछ दादा अब्बू ने मुझसे कहा था।
मुझे तो बस अपनी जिंदगी जीनी थी, इसीलिए मैं ज्यादा किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता था। वहीं से हम एक दरबार पर चले गए, जहां मुझे एक लड़की नजर आई। वो शायद मन्नत मांग रही थी। मैं उसे देखता रह गया था और कभी उसको भूल नहीं सका था। मैंने उसकी बहुत सारी तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली थी। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, मुज्तबा, इस लड़की में ऐसा क्या था जो सारी दुनिया घूमकर तुमने सिर्फ इस लड़की की तस्वीर बनाई, जबकि तुम तो लड़कियों से दूर भागते हो। मैंने कहा, पता नहीं क्यों मैंने उसकी तस्वीर बना ली। मुझे उसकी तस्वीर खत्म कर देनी चाहिए, पर मैं भूल गया और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। मेरे भाइयों की शादी हो गई, सब अपनी जिंदगियों में बहुत खुश थे। जब एक रात मैंने एक ख्वाब देखा, मैं अपने गांव में हूँ, वहाँ कोई औरत दादा की कब्र की मिट्टी को हटा रही है, पर गांव वालों को पता चल जाता है और वो वहां से भाग जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसका चेहरा बहुत भयानक सा होता है और आधा चेहरा जला होता है। मेरी आंख खुल जाती है। सुबह के 3 बज रहे थे। ये तहज्जुद का वक्त था। उस वक्त मेरी आंख लाजमी खुलती थी, पर मुझ पर बाहर का रंग चढ़ गया था। मैं अपने दीन से बहुत दूर हो गया था, इसीलिए बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के मैं फिर से सो गया, इस बात से अनजान कि आने वाला वक्त मुझे कहाँ लेकर चला जाएगा, जहाँ से लौट आने की किसी की चाह नहीं होती। मेरी जिंदगी बदलने वाली थी और मैं इस बात से अनजान था। घर में सबको मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। मेरा रिश्ता बचपन से पुप्पू की बेटी से तय था, पर मैंने साफ इनकार कर दिया था। मेरी आंखों के सामने फिर से वही लड़की आ गई थी। मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, पर पता नहीं ऐसा उसमें क्या था जिसमें मैं जकड़ा गया था। मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। वो थी भी तो बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता था जैसे किसी पहाड़ी इलाके से आई हो। मुझसे रहा नहीं गया और मैं फिर से उस दरबार पर चला गया। जैसे ही दरबार पर गया तो वहां एक फकीर बैठा था, जिसकी आवाज कुछ अजीब सी थी। पहले मुझे औरत का गुमान हुआ था। उसने अपना चेहरा काली चादर में छुपा रखा था। पहले उस दरबार पर बहुत रौनक होती थी, पर अब सब वीरान हो चुका था। मैंने फकीर बाबा से कहा, यहाँ के लोग कहाँ चले गए? उसने मेरी बात का जवाब देने के बजाय कहा, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। और फिर किसी ने मेरे सर पर डंडा मारा था। जब आंख खुली तो मैं एक कब्र में था। मेरा सांस घुट रहा था। मैं वहां से निकलना चाहता था, पर मैं उठ नहीं पा रहा था। और फिर मुझे दादा अब्बू की बात याद आई कि जब कभी कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर सामने आ जाए तो उसका मुकाबला जोश से नहीं, होश से करना। अपना ध्यान उसकी कमजोरी पर लगाना और फिर वार करना। जब तक तुम्हें उसकी कमजोरी पता न चल जाए तब तक उसको भटकाए रखना। पर अचानक से वहां कुछ लोग आ गए और कब्र खोद कर मुझे निकाला तो देखा कि 3-4 मर्द थे। मुझे बाहर निकाल कर वो लोग चले गए। मैंने पूछा, कौन हो तुम लोग और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? तो कहने लगे, तुम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, हमें पता होता है कि तुम कहाँ होते हो, क्योंकि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मैं उनके पीछे भागा था, पर वहां कोई भी नहीं था। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे यहाँ कौन लेकर आया है। मैं बहुत कोशिश करता, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और फिर मैं वहां से चलता गया। ये कोई बहुत पुराना कब्रिस्तान था, जिसमें कई कब्रों के निशान भी मिट चुके थे। मैं बहुत परेशान था। मेरे साथ किसने ऐसा किया? पहले मुझे लगता कि किसी ने मजाक किया है और हो सकता है कि कोई वीडियो बना रहा हो सोशल मीडिया पर डालने के लिए। फिर मुझे खौफ आने लगा था। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई हो, पर कोई भी नहीं था। दिन गुजरते गए और मैं सब कुछ भूल गया, पर ख्वाबों का सिलसिला अभी तक जारी था। जब एक दिन मामा को अस्पताल लेकर गया तो मुझे एक खुशगवार हैरत हुई। जिस लड़की के पीछे मैं इतनी दूर गया था वो उसी अस्पताल में नर्स थी जहां मामा को लेकर गया था। मैं कितनी देर उसे देखता रहा था। उस लड़की में कोई खास बात थी, या शायद इंसान को जिससे मोहब्बत हो जाती है वो हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। अब मैं रोज अस्पताल के चक्कर लगाता, उससे बात करने के बहाने तलाश करता, उसका पीछा करता। अक्सर वो मुझे देख लेती लेकिन नजरअंदाज कर देती। एक दिन मैंने किसी तरह उसका नंबर हासिल किया और उसे फोन किया, पर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। मैंने उसका रास्ता रोककर कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मेरा एतबार करो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। तो उसने कहा, ऐसे वैसे लड़के ना होते तो शरीफ लोगों की तरह सीधा रिश्ता भेजते ना, मेरा आवारा लड़कों की तरह पीछा नहीं करते। वो इतना कहकर चली गई और मैं सोचता रहा कि क्या मैं उससे शादी करना चाहता हूँ या मुझे सिर्फ उससे मोहब्बत है। मैंने 2 दिन बाद उसको फोन किया। उससे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पर तुम गलत समझ रही हो, मैं शादी नहीं करना चाहता। उसने कहा, मोहब्बत कभी कभार इत्तफाकिया तौर पर या हंगामी लम्हे के लिए नहीं, बल्कि दवामी तौर पर करनी चाहिए। इत्तफाकिया या कभी कभार की मोहब्बत तो कोई भी, यहाँ तक कि बदचलन शख्स भी कर सकता है। और फिर हमेशा के लिए उसका नंबर बंद हो गया। वो दोबारा मुझे कहीं नहीं मिली। अस्पताल में उसका जो एड्रेस था वो जगह छोड़कर भी वो जा चुकी थी। मैं पागलों की तरह उसको ढूंढता रहा था। दिन महीनों में और महीने सालों में गुजरते गए, पर वो लड़की जिसका नाम मरियम था वो मुझे नहीं मिली। पता नहीं क्यों मैं उसके लिए इतना बेचैन था कि मैं खुद को कसूरवार समझ रहा था कि मुझे उससे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उससे शादी करनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अब तक जो ख्वाब आ रहे थे उसमें कहीं भी वो लड़की नहीं थी।
और फिर मैं उसको भूलता गया। मुझ पर जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। मैंने हर डॉक्टर से राब्ता किया क्योंकि हमारे खानदान के सभी मर्द बांझ थे और ये सिलसिला तब चला जब दादा अब्बू की वफात हुई थी। भाइयों ने कोई जगह नहीं छोड़ी थी इलाज के लिए, पर कहीं से भी आराम नहीं आया था। इसीलिए मैंने भी सोच लिया था कि अब कभी शादी ही नहीं करूंगा। एक दिन एक फकीर बोला, अगर तू चाहता है कि तेरी औलाद हो तो शादी कर ले, मगर शर्त यह है कि तू अपनी बीवी के साथ एक छत तले नहीं रहेगा और न ही कभी उसकी शक्ल देखेगा। अंधेरे कमरे में ही उसके करीब आना है, वरना तेरी जो औलाद होगी वो मर जाएगी। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए था। मैं अब अंधेरे में ही बीवी के पास आता, पर जब से मेरी शादी हुई थी मुझे ख्वाब आना बंद हो चुके थे। जब एक दिन अचानक लाइट ऑन हो गई, जो ही मेरी नजर बीवी पर पड़ी तो होश फना हो गए, क्योंकि फकीर कोई मर्द नहीं औरत थी, और वो वही औरत थी जो ख्वाबों में मुझे परेशान करती थी। दादा अब्बू जिसके बारे में मुझे कुछ बताना चाहते थे वो यही औरत थी जिसको दादा अब्बू की कब्र की मिट्टी को हटाते देखा था, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, जो उम्र में भी मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? वो हंसने लगी, कहने लगी, जानती थी कभी न कभी तुम जरूर इस हकीकत को जान लोगे। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी, पर जैसे ही मैंने अपना हाथ तावीज पर रखा वो मुझसे दूर जा गिरी थी। वो बार बार हमला करती और हर बार मुझसे दूर जा गिरती। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? तो वो कहने लगी, मैं देवी हूँ, ईसाइयत मेरा मजहब है। क्या तुम नहीं जानते मेरे बारे में? मेरे बाप की तुम लोगों से तब की दुश्मनी है जब तुम्हारा बाप भी पैदा नहीं हुआ था। हर बार तुम्हारा दादा हमारे काम में दखल अंदाजी करता। उसे बहुत शौक था लोगों की मदद का, लोग बहुत मानते थे उसे, पर वही हमारे रास्ते में आता था। उस औरत ने, जो एक फकीर बनकर मुझसे मिलती रही, उसने बताया कि मेरा बाप एक बहुत मशहूर जादूगर था। वो लोगों पर हुकूमत करना चाहता था। लोग उसके जादू से पनाह मांगते थे, सब उसके गुलाम बन चुके थे। फिर एक बस्ती में एक नेक जिन था जो शाह जन्नात था। वो तुम्हारे दादा का मातहत था, उसमें बहुत ताकत थी। मेरे बाप ने उसको बहुत मुश्किलों से काबू किया था, पर उसने खुद अपनी जान दे दी, और मरने से पहले उसने एक ऐसा जादुई मोती तुम्हारे दादा को दिया था जिसको हम कभी ढूंढ नहीं सके थे। अगर वो मिल जाता तो मेरा बाप, जो एक बहुत बड़ा जादूगर था, उसे मजीद ताकत मिल जाती। पर हर बार मेरा बाप तुम्हारे दादा से हार जाता था। तुम्हारा दादा कहता कि ये सब काम छोड़ दो, मुसलमान हो जाओ, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, कभी कुछ नहीं कहूंगा। पर हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमने सर झुकाना नहीं सीखा था। वो जगह, वो इलाका छोड़ दिया और एक पहाड़ी जगह पर रहने लगी। वहां पर मेरा बाप हर खास रात को पैदा होने वाली लड़की की कुर्बानी देता, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी उसी ने मार दिया था। बहुत कुर्बानियां दी थी जो रायका नहीं जानी चाहिए थी। फिर उसने एक जन्नात मौकिल, जो तुम्हारे दादा का था, उसको अपनी कैद में किया। तुम्हारा दादा जान चुका था, पर वो तब तुमसे बात कर रहा था, इसीलिए उसने अपनी तकलीफ की परवाह नहीं की और तुम्हें प्यार करता रहा। जैसे ही उसने आंखें बंद करके कुछ फूंका, मेरा बाप मर गया। इतनी दूर आकर वापस जाने की हिम्मत नहीं थी, पर मेरा बाप हार गया, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दादा था। वो लोगों के साथ भलाई करता था, पर हमें अपनी हुकूमत करना थी। सब जादूगर मेरे बाप का मुकाबला करने से डरते थे, पर तुम्हारे दादा ने एक ही वार में उसे खत्म कर दिया था। फिर उसने एक जादुई तावीज तुम्हारे गले में डाल दिया था। तुम कोई आम बच्चे नहीं थे, अगर कोई और उसको छूता तो जल जाता, पर जैसे ही तुम्हारे गले में गया तुम्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी माँ कोई आम औरत नहीं थी। वो सैयद जाती थी जिसको कभी किसी मर्द ने नहीं देखा था। उसमें रूहानियत थी, वो बहुत नेक खातून थी। तुम्हारे बाबा ने बहुत मुश्किलों के बाद उससे शादी की थी, और जब तुम पैदा हुए तो वो मर गई। जिसको तुम अपनी माँ समझते हो वो तुम्हारी बड़ी माँ है। तुम्हारे बाप ने 2 शादियां की थी, और जिससे मोहब्बत की शादी की वो तुम्हारी माँ थी, जो तुम्हें जन्म देते ही मर गई थी। और जब तुम पैदा हुए तो उसके पास जितने मुसलमान मौकिल थे वो सब रोए थे। कुछ ने तुम्हें उठाया भी था। उन जन्नात ने तुम पर अपना हाथ रखा और अब तक तुम्हारी हिफाजत करते आ रहे हैं। तुम्हारे खानदान में जितने मर्द, जितनी औरतें हैं, सब बांझ नहीं है, बल्कि उन पर मेरा जादू है जिसको कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तुम लोग ऐसे ही बेऔलाद मर जाओगे। मैं चाहती हूँ कि कभी तुम लोगों की नस्ल आगे न बढ़े। मैंने तुमसे शादी भी तुम्हारे गले से वो तावीज लेने के लिए की है, पर मैं उसको हाथ नहीं लगा सकती जब तक तुम उसे मेरे हवाले न कर दो। वो औरत मुझे घूर रही थी, उसकी आंखों का रंग भी बदल रहा था, और जो कुछ वो कह रही थी मुझे किसी बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी जब बहुत से लोग जमा होने लगे, और मैं जानता था कि वो सब मुसलमान जिन्नात हैं जो मेरी मदद को आए। पर जैसे ही उस जादूगर औरत ने कुछ पढ़ना शुरू किया, लेकिन एक आवाज पर मैं ठहर गया था। वो मरियम की आवाज थी। उसको एक गोल दायरे में बिठाया गया था। वो मुझे पुकार रही थी। मैंने जादूगर औरत को कहा, मरियम को छोड़ दो, जो तुम कहोगी मैं करूंगा। उसने कहा, उसकी आखिरी कुर्बानी देनी है, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वो ऊंचा ऊंचा कुछ पढ़ने लगी। तमाम जन्नात को कुछ होने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे उस औरत को रोकूं। तब दादा अब्बू की एक बात याद आई थी
कि हर ताकतवर इंसान की कोई कमजोरी होती है, उसको तलाश करो और उसे खत्म कर दो। मुझे उस जादूगर औरत की कोई कमजोरी हाथ नहीं लग रही थी, जो आग बनती जा रही थी, जिसके चेहरे का रंग आग की तरह होता जा रहा था। उसके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे और मैं जानबूझकर दूसरी तरफ गिरा था। मुझे उस औरत के करीब जाना था जिस ख्वाब को आज से 10 साल पहले मैंने देखा था, उसी को आज पूरा करना था। और उस ख्वाब की ताबीर बहुत भयानक थी, पर मुझे अब अंजाम से डर नहीं लग रहा था। मैंने अपने गले से वो तावीज उतारा। वो देखने में तावीज लगता था, पर उसके अंदर वही जादुई मोती था जो शायद जन्नत ने दिया था। वो औरत मुझसे वो तावीज पकड़ने ही वाली थी, पर मैंने जल्दी से पास जलती आग की लकड़ी को उठा लिया और उस जादूगरनी के बालों की चुटिया पर मारा था। उसके बाल बहुत लंबे थे। मुझे यकीन था कि इसकी ताकत भी इसी में होगी। उसकी चुटिया दरमियान से टूट गई थी। हर तरफ बदबू फैल रही थी। शायद पूरे जन्नात भी वहीं जमा हो रहे थे। एक अजीब सा माहौल हो गया था। जैसे ही वो जादूगरनी पीछे को गिरी थी, मैंने उसके माथे पर वही तावीज लगा दिया, जिससे उस औरत की एक चीख बुलंद हुई थी और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। पर उसका जिस्म जल रहा था, क्योंकि जब जादूगर मरते हैं तो उनको उन्हीं के जन्नात खाना शुरू कर देते हैं। उनकी बहुत बुरी मौत होती है। अचानक से सब धुआं खत्म हो चुका था। मैंने मरियम को उठाया, जो बेहोश हो चुकी थी। जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो मुझे सदियों की बीमार लग रही थी। मैंने वापस तावीज को गले में डाला और मरियम को लेकर अस्पताल पहुंचा। कुछ देर बाद में उसको होश आया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे कैंसर है, जो लास्ट स्टेज पर है। मरियम मुझसे बात करना चाहती थी। मरियम ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें पाने के लिए कोई दरबार नहीं छोड़ा, जहां जाकर मन्नत न मांगी हो। तुम्हारे बाबा ने बचपन में मुझसे तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। मैं तुम्हारे फुप्पो की बेटी हूँ और मैं बचपन से लेकर बड़े होने तक तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ सुनती आई थी। बहुत मोहब्बत करने लगी थी, पर जब मुझे पता चला कि तुमने मुझसे शादी से इनकार कर दिया, तो मैंने तहज्जुद की नमाजों में, दरबारों पर, हर जगह तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करने की मन्नत मांगी। और उस दिन मैं बहुत खुश हुई। जब तुम्हें अपने पीछे आता देखा तो मैं खुशी से झूम उठी। पर तब दिल टूट गया जब तुमने कहा कि मैं मोहब्बत करता हूँ पर शादी नहीं कर सकता। और उस दिन मुझसे 2 चीजें जुदा हो गई थी, एक तुम और एक मेरी जिंदगी। मुझे उसी दिन पता चला कि मुझे कैंसर है। मैं फिर वहां से वापस गांव चली आई, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैंने हर सांस के साथ तुम्हें प्यार किया। बहुत दुआएं मांगी थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो, पर यह दुआ मांगना भूल गई थी कि तुम मेरे महरम भी बन जाओ। मरियम का सांस उखड़ने लगा था। मैंने मरियम से कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरा वादा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा ऊपर इंतजार करूंगी। मरियम की आंखें साकत हो गई थी। वो मुझे छोड़कर चली गई थी और मैं रो रहा था। मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। उसके बाद मैंने दादा अबू की गद्दी संभाल ली। जो काम मेरे दादा किया करते थे, मैंने वो शुरू कर लिया था। मेरे दिल में जो तकलीफ थी, जो दर्द था, उसने मुझे इस दुनिया से बहुत दूर कर दिया था। आज मेरी उम्र 55 साल हो चुकी है। जवानी की दहलीज को पार कर चुका हूँ। मेरे खानदान में सबकी औलाद पैदा हुई, पर मैंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि मैंने मरियम से वादा किया था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। आज भी मरियम की तस्वीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो मेरे आसपास कहीं मौजूद हो। मैं आज भी लोगों की भलाई के लिए काम करता हूँ। आज भी अक्सर फकीर बनकर घूमता हूँ। जिंदगी की असल खुशी दूसरों में खुशियां बांटने से ही मिलती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।